नमस्कार। वेलकम टू एक्यूरेट योगा। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 22 नवंबर 2021 में जो योग का पेपर हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत, उस पेपर को हम डेप्थ में एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले के पेपर भी हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखे हैं। यदि आपने वो पेपर्स नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उन पेपर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज जो होती है रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो हमें पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से आने चाहिए। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन को करेंगे। इन क्वेश्चंस की आईडी साथ में मैंने दी हुई है। हो सकता है आपके पास जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन संख्या आगे पीछे हो, आईडी आगे पीछे हो, तो इसलिए आप आईडी को सर्च करेंगे, क्वेश्चन आईडी को, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं। यदि आप भी योग विषय में नेट या जेआरएफ करने के इच्छुक है तो आप हमारी एक्यूरेट योगा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि योग में यदि आप नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस 12,000 रुपीज फॉर 1 ईयर है। इसमें आपको सारा का सारा जो 10 के 10 यूनिट है उनकी स्पेशल रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है एक ही बार में। डेली लाइव क्लास मिलती है, क्लास मिल जाती है आपको। और अभी जो है क्विजेस जो है लगभग 3,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, जिनको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको सारे के सारे 2017 जनवरी से लेकर के अब तक के सारे पीवाईक्यूज डेप्थ एनालिसिस के साथ में आपको मिल जाती है। सारी की सारी वीडियो ये सब आपको 12,000 रुपीज में 1 साल के लिए मिल जाती है। कोर्स परचेज करने के लिए आप एक्यूरेट योगा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आईडी नोट करेंगे 5603। अगर आपकी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे है तो वहां इस क्वेश्चन आईडी को आप सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सूची दी गई है, दो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दो चीज दी गई है। जिसमें अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है सर, उसकी कमी से हमेशा स्कर्वी रोग होता है, ये हम कन्फर्म है। बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जो कि बच्चों में होने वाला रोग है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई की अगर हम बात करें, विटामिन ई की बात करें तो अब देखिएगा यहाँ पर हम कुछ चूज नहीं कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन में भी हो सकता है। तो पेलेग्रा तो नहीं होता, ये कन्फर्म है हम, तो माल न्यूट्रिशन हमें चूज करना होगा। हालांकि विटामिन ई की कमी से हमारे बंध्यता आदि जो है रोग हो जाते हैं, एक तरह से इनफर्टिलिटी जैसी डिजीज भी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो बचा हमारा विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से क्या होना चाहिए, पेलेग्रा डिजीज होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आपको और जाननी चाहिए कि विटामिन बी जो है एक विटामिन का ग्रुप है, अकेला विटामिन नहीं है। विटामिन बी में काफी सारे विटामिन आते हैं। इस तरीके से विटामिन बी 3 है एक, उसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। जो विटामिन बी 3 है, इनका साइंटिफिक नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी 3 की अगर बात करें तो इसे नियासिन या निकोटिन एसिड हम बोलते हैं। विटामिन सी की बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। आप जरूर इनको सर्च कर लेंगे, इनकी लिस्ट जरूर बना लें सभी विटामिन की। ऑलरेडी जब आप स्पेशल कोर्स करते हैं तो उसमें आपको इनकी सारी की सारी लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। विटामिन ई की बात करें तो इसको हम टोकोफेरोल बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं। तो ये इनके साइंटिफिक नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात की जाए कि राइट आंसर कौन सा होगा, इसके आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सर आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रश्न को आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आईडी 5565। इसमें कहा गया कि इन विच टेक्स्ट सगर्भ एंड निगर्भ कुंभकास आर मेंशन, मतलब सगर्भ और निगर्भ कुंभकों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। बात की जाए सगर्भ निगर्भ की तो ये जो है गेरंड संहिता में बताए गए हैं। गेरंड संहिता में कहाँ बताए गए हैं, गेरंड संहिता की अगर हम बात करें तो सर गेरंड संहिता में 8 कुंभक है, 8 कुंभक माने गए। उनमें सर कौन कौन से कुंभक है 8, वो जानने आपको बहुत जरूरी है। आठों के आठों में से सहित कुंभक सबसे पहले है, सहित, फिर सूर्य भेद, सूर्य भेदी, फिर उज्जाई, शीतली तथा फिर आगे बात करें भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, केवली प्राणायाम। ये 8 कुंभक किसमें बताए गए हमारे
गिरण संहिता में बताया गया। इनमें अगर हम बात करें आठों में से, तो जो हमारा सहित कुंभक है, इस सहित कुंभक के दो भेद किए गए हैं। सहित कुंभक के दो भेद किए जाते हैं। क्या क्या है? एक सगर्भ और एक निगर्भ, ये दो भेद किए गए हैं। तो अब आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि सगर्भ निगर्भ कहाँ पर है सर? सहित के दो भेद हैं, उन्हीं को सगर्भ निगर्भ कहते हैं। और ये प्रश्न जो है हमारा गिरण संहिता से आया है। तो इस मीन्स हमारा राइट उत्तर जो है सर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? गिरण संहिता, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात की जाए हठ प्रदीपिका में, तो हठ प्रदीपिका में भी आपको जानना है कि 8 ही कुंभक बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। बात करें हठ प्रदीपिका की, तो इसमें क्या है? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी इति अष्ट कुंभका। तो यहाँ पर 8 कुंभक है दोनों ही ग्रंथों में। यहाँ पर हमें ये जरूर जानना है कि गिरण संहिता में 8 कुंभक कौन से हैं और हठ प्रदीपिका के 8 कुंभक कौन से हैं, और उनको सीक्वेंस में नोट करना बहुत जरूरी है। तो एक्स्ट्रा हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए। शिव संहिता में कुंभक जो है पवनाभ्यास बताया गया है, अलग से कोई कुंभक के टाइप्स नहीं बताए गए हैं। ना ही वशिष्ठ संहिता में कोई अलग से कुंभक के टाइप बताए गए। वशिष्ठ संहिता में केवल और केवल प्रणवात्मक प्राणायाम की चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 5585 इसको आप सर्च कर सकते हैं अपनी पीडीएफ में। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से शिव संहिता में जो आसन बताए गए हैं वो कौन से हैं? तो शिव संहिता के आसन जानने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है हमेशा के लिए, एसएसपी। एसएसपी किसे बोलते हैं हम? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये दो चीजें याद हो जाएंगी इस ट्रिक से। आपको ये नोट रखना है दोस्तों, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बात की जाए तो एसएसपी बोलते हैं इनको इन शॉर्ट में। तो इसमें एस बड़ा एस है, उससे आप याद रखेंगे सिद्धासन, क्योंकि इसका नाम ही सिद्ध सिद्धांत पद्धति, तो सिद्धासन होगा। दूसरा एस जो है छोटा है, तो छोटा से आधा से होता है, इस नाम से एक ही आसन है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन है इसके नाम से। और एक बचता है पै से पद्मासन। पद्मासन, ठीक है जी। और अब बात करें शिव संहिता की, जो हमारा प्रश्न है शिव संहिता की अगर बात करें, तो शिव संहिता में ये उपरोक्त तीनों ही आसन है, ये तीनों आसन है, ये तीनों के तीनों। इन तीनों के अलावा एक और आसन है उग्रासन। उग्रासन, जिस एक उग्रासन का एक दूसरा नाम कहा गया है, उग्रासन को कहा जाता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान आसन भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, अब हम ढूंढते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर। तो शिव संहिता में कौन से आसन बताए गए हैं, यस में पूछा है, तो आपका एक तो स्वस्तिक आसन है, क्योंकि स्वस्तिक आसन भी बताया गया है। स्वस्तिक आसन एसएसपी में 3 आसन है, शिव संहिता में 4 आसन है। तो शिव संहिता में चारों आसनों में से 3 तो एसएसपी वाले एज इट इज, और एक प्लस में उग्रासन हो जाता है। तो स्वस्तिक आसन हो गया। और कौन सा? पश्चिमोत्तानासन, जिसे क्या कहा गया? उग्रासन कहा जाता है, पश्चिमोत्तानासन। ये 2 आसन, और 2 के रूप में उत्तर मांगा था हमसे, तो ए और सी जो है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कल को प्रश्न ऐसे आ सकता है दोस्तों कि कौन से नहीं है, तब आपको ध्यान रखना है कि तब आपको नहीं चूज करने हैं, तो आपका बी डी ई इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा। या फिर एसएसपी के अकॉर्डिंग आए तो एसएसपी के अकॉर्डिंग केवल उग्रासन नहीं है, बाकी तीनों आसन सर एसएसपी में एज इट इज है। याद रखने की ट्रिक है, एसएसपी याद रखेंगे, इससे आपको एसएसपी के भी आसन याद हो गए तीनों, और प्लस में शिव संहिता के भी आसन याद हो जाएंगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 5566, इसे आप सर्च कर सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श कब दिया जाता है, कि प्राणायाम कब देना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर आप बात करें हठ प्रदीपिका की या अन्य ग्रंथों में, तो प्राणायाम हमेशा ही आपको आसन करने के बाद में करना चाहिए। प्राणायाम जो है आसन के बाद में किया जाता है हमेशा ही। तो आसन में दक्षता के पश्चात जो है प्राणायाम करना चाहिए, षटक्रमों से पूर्व नहीं, क्योंकि नाड़ी साफ नहीं है आपकी। आसनों में दक्षता से पूर्व नहीं कर सकते, क्योंकि बैठ नहीं सकते आप, और प्रत्याहार का इससे लेना देना नहीं है। प्राणायाम के बाद में ही जो है ये चीजें घटित होती है। इसलिए आसन में दक्षता के पश्चात, मतलब आसन करने के बाद में आपका आसन अच्छा हो जाए, तभी जो आपको प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल टेक्निकल सा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, ये सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। सिंपल सा, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ में आप इसको उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण कौन सा है? उकार मात्रा। तो हमें जानना है कि ध्यान बिंदु उपनिषद में ओंकार की जो है 3 मुख्य मात्राएं बताई गई है, एकार, उकार और मैकार।
तो इन तीनों मात्राओं का हमें पहले से पता होना चाहिए, एक एक चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो एकार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी, इसमें बताया गया था, कहते हैं पृथ्वी तत्व होता है इसमें, पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद और भू, अग्नि, ऋग्वेद और भू, और प्लस में कहा गया था कि पितामह ब्रह्म का इसमें स्थान है सर, ये बात कही गई थी। ऊकार की अगर हम बात करते हैं, ऊकार जो दूसरी मात्रा है ऊकार की, इसके लिए बताया गया था कि पृथ्वी के बाद में अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक, आपका यजुर्वेद आया था यहाँ पर, यजुर्वेद आया था, यजुर्वेद, यजुर्वेद के साथ में भू से भूह, वायु, और ब्रह्मा के बाद में विष्णु, ये चीजें आई थी आपकी। मैकार की बात करें तो इसमें देव, सूर्य, सामवेद, भू, भुव और स्व और महेश्वर, ये देवता थे इसके, ये चीजें आई थी। अब इसमें यहां पर ध्यान देने योग्य दोस्तों ये चीज है कि आपसे क्या पूछा, गुण पूछा है, ये तो देवता तत्ववादी हो गए, लोक आदि हो गए, और पूछा कौन सी मात्रा में, ऊकार मात्रा में पूछा। पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि तीनों मात्राओं में कौन कौन से गुण, क्या क्या वर्ण है। एकार की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा गुण बताया गया है, इसमें रजोगुण बताया गया है, अकार में रजोगुण बताया गया है। ऊकार की बात करें तो इसमें जो है हमें सतोगुण बताया गया है, सतोगुण बताया गया है, इसका जो है गुण सतोगुण बताया गया। मैकार में फिर एक गुण बचता है हमारा तमोगुण, तमोगुण जो है मैकार में बताया गया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखें, तमो मैं से ही आप याद रख ले, मैकार में तमोगुण है, बाकी में मैं नहीं आता है। तो इस तरीके से आप नोट करें तो ऊकार जो है आपका इसमें सतोगुण बताया गया, तो सतोगुण सर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जितना क्वेश्चन बताया गया उतना न करके उससे ज्यादा ही जानना है। तो ये मात्राएं आपको ऑलरेडी अगर पता है तभी इसका मतलब ये प्रश्न आपको आता है, अदरवाइज अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता। बेशक आप तुक्के से प्रश्न को ठीक कर दे, सारी चीजें पता है आपको इर्द गिर्द की, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, इनके जो है वर्ण भी बताए गए हैं। जैसे एकार की बात करें तो इसका पीत वर्ण बताया गया, पीत वर्ण बताया गया, पीला रंग बताया गया है। और सतोगुणी जो होता है हमारा कैसा होता है, सफेद होता है, मतलब श्वेत रंग का जो है हमारा ऊकार बताया गया है। और मैकार की बात करें तो तमोगुण, तमोगुण जो है सर कालापन होता है, तो कृष्ण वर्ण वाला मैकार बताया गया। तो ये इनके जो है गुण है इनको भी जरूर ध्यान रखना है, और इनके वर्ण आदि है और इनके जो लोक आदि है, वेद आदि है, उनको भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से 2 से 3 बार आपका प्रश्न आ चुका है, आगे भी आएगा। और इस प्रश्न की आईडी जरूर नोट कर लेंगे, 5540 इस क्वेश्चन की आईडी है, यदि आप सर्च करना चाहे पीडीएफ में अपने तो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भगवत गीता से स्थित प्रज्ञ, इसकी क्वेश्चन आईडी हम बता देते हैं 5537 इसकी क्वेश्चन आईडी, यदि आप सर्च करना चाहे पीडीएफ में तो सर्च कर सकते हैं। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया है, किस जीव से किस चीज से मिलते जुलता दिया गया है। तो इसके लिए आपको भगवत गीता पहले देख लेनी चाहिए, वहां पर कहा गया यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि दूसरे अध्याय का जो आप अगर देखेंगे, दूसरे अध्याय का 58 नंबर जो श्लोक है मैंने बोला है अभी, वहां देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्थित प्रज्ञ कौन है, कहते हैं जिसने कछुए की भांति अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लिया होता है ना, विषयों में नहीं जाती है जिसकी इंद्रियां, वही कहते हैं स्थित प्रज्ञ है। मतलब कूर्म का एग्जाम्पल दिया गया उसमें, तो ये सिंपल सी बात आई थी, ये हमने बताई थी। तो कछुए का उदाहरण वहां पर दिया गया है इंद्रिय निग्रह के रूप में, कि जैसे कछुआ जो होता है, कूर्म जो होता है वो अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोक लेता है, मतलब समेट लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा। और ये श्लोक संख्या क्या है, दूसरे अध्याय का 58, ये नोट कर लेंगे आप। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न है 5592, इसकी आईडी की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेसन प्लानिंग आप करते हैं, क्लास में जाते हैं उससे पहले आप एक लेसन प्लान करते हैं कि आज मुझे कैसे कैसे पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है, उसको एक तरह से नोट्स, टीचर अपने लिए नोट्स बनाता है, उसको आप एक तरह से लेसन प्लान बोलते हैं कि इस तरीके से हमें पढ़ाना है और ये एक्टिविटीज हम करवाएंगे, वो लेसन प्लानिंग होती है। तो ये क्यों बनाते हैं, आपने अगर बुक पढ़ी है तो उसके अनुसार आपको पता होगा इसका, फिर भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, टू रिड्यूस द लास्ट मिनट प्रेशर इन द क्लासरूम, कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना। हाँ जी बिल्कुल ये राइट बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली बात करें नेक्स्ट जो है
कहते डीलिंग विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कहते जो डिफिकल्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको इजीली समझ में नहीं आती चीजें, या फिर जो शरारत आदि करते हैं, तो उनको जो है हमें कैसे हैंडल करना है, वो भी हम क्लास से पहले ही अपना प्लानिंग में हिस्सा बना लेते हैं कि लेसन प्लान का एक हिस्सा बना लेते हैं, या जिनको समझ में नहीं आएगी उनको कैसे समझाना है। तो ऐसे जो डिफिकल्ट स्टूडेंट है उनको भी हम मैनेज करना इसमें सीख जाते हैं। तो जहां पर ए हो और बी हो वो हमारा उत्तर होगा। इसके बाद में देखें, टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ये जरूरी नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बताना चाहते हैं वहां पर क्लास में, ऐसा नहीं है। टू शो द मोर इंटरेस्ट इन टीचिंग एड्स, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि टीचिंग एड्स में आप जो है ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करें। टू कीप द क्लास टुवर्ड्स द गोल, आपको जो है क्लास को गोल के प्रति ओरिएंटेड रखना है। मान लीजिए आपको जो टीचर पढ़ाने आया और बीच में कोई और आपने प्रश्न पूछ लिया, तो क्लास जो होती है अपनी दिशा से दूर जा सकती है। तो इसलिए अगर टीचर के हाथ में नोट्स होंगे या लेसन प्लानिंग की रही होगी, तो टीचर से बेशक किसी भी तरीके का क्वेश्चन पुट अप किया जाए, वापस घूम करके जो है नोट्स देखते ही टीचर एक टॉपिक के प्रति, एक गोल के प्रति ओरिएंटेड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ई भी होगा हमारा, ए भी होगा और ए बी भी होगा। ए बी ई जहां पर भी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 ए बी ई ओनली मींस ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 5544। इसमें कहा गया है योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है, अर्थात प्रकाश शब्द का किस चीज से संबंध है निम्न में से। प्रकाश शब्द हमेशा ही सत्व गुण के लिए बताया जाता है, सत्व गुण के लिए बताया जाता है। अगर हम बात करें योग सूत्र में दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र में, जहां कहा गया है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, तो ये कहा गया जहां पर प्रकाश का अर्थ है सत्व गुण से। यहां पर आप नोट रख लेंगे इन चीजों को। प्रकाश जो है सत्व गुण से बताया गया है, और क्रिया जो है आपकी रजोगुण से संबंधित बताई गई है, और स्थिति स्थिति जो है वो आपकी तमोगुण से बताई गई है संबंधित। तो ये तीन चीजें जो है आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो हमें फाइंड आउट करना था वो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सत्वगुण इसका उत्तर हो जाएगा सर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 5542, क्वेश्चन आईडी नोट कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्मायनम तम महेश्वरम। उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो बात करें यह किस उपनिषद की लाइन है, ये मंत्र पूछा गया आपसे, तो श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसका ये मंत्र है। बात की जाए श्वेताश्वतर उपनिषद में कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय कुल है, 6 अध्याय है, जिसमें 4th अध्याय का 10वां मंत्र है। वहां कहा गया है कि मायाम तु प्रकृति विद्यान मायनम तु महेश्वरम तस्या अव्यय भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। कहते ये जो माया है यही क्या है, प्रकृति है, जिसकी सहायता से महेश्वर ने स्वयं सृष्टि की रचना की है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में 4th अध्याय का 10वां मंत्र है, अर्थात हमारा प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 5610, क्वेश्चन आईडी। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज की कुछ मॉलिक्यूल्स बताए गए, कुछ यूनिट्स बताए गए हैं, उनको अरेंज करना है मोनोसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में। इस तरीके से बताया, सबसे पहले आपको मोनोसैकेराइड रखना है, फिर डाई और फिर पॉलीसैकेराइड्स। तो इसकी बात की जाए तो आपको सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स पता लगाने हैं। मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए तो ग्लूकोज सबसे पहले, फिर फ्रक्टोज, उसके बाद में गैलेक्टोज, ये जो है मोनोसैकेराइड्स कहे गए हैं। इसके अलावा डाइसैकेराइड्स की बात की जाए, डाइसैकेराइड्स की, तो डाई शब्द लिख देता हूं मैं। डाइसैकेराइड्स में आपके माल्टोज, फिर लैक्टोज, फिर सुक्रोज, और उसके सबसे एंड में जो है आपको पॉलीसैकेराइड्स बताए गए हैं। पॉलीसैकेराइड्स बताए गए हैं जिसमें कि सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये बताया गया है। अब इनमें से आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनको चूज करना है कि आपको ऑप्शन में एक्चुअल में क्या क्या चीजें
दी गई है। आपको ऑप्शन में फ्रक्टोज मिलता है तो फ्रक्टोज को हाईलाइट कर लीजिए, सुक्रोज मिलता है तो सुक्रोज को हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद में आपको गैलेक्टोज भी कहीं पर दिख रहा है तो गैलेक्टोज को हाईलाइट कर लीजिए, लैक्टोज भी आपको दिया गया है उसको हाईलाइट कर लेंगे, और स्टार्च। आपको 5 चीजें दी गई हैं, पांचों को आपने हाईलाइट कर लिया है। अब इसके बाद में इनको अरेंज करने के लिए आपके पास तरीका क्या है, पहले मोनोसेक्राइड्स आपसे पूछा गया है, उसके बाद में डाइसेक्राइड्स मांगे गए, फिर पॉलीसेक्राइड्स। तो पहले मोनोसेक्राइड्स में देखिएगा फ्रुक्टोज के आगे क्या लिखा है, ए लगाया गया है सर, तो हम फ्रक्टोज के आगे ए लिख देंगे। उसके बाद में गैलेक्टोज के आगे सर सी लगाया, सी लिख देंगे। लैक्टोज की बात की जाए तो लैक्टोज के आगे डी लगाया गया है, डी लिख देंगे। सुक्रोज के आगे जो है आपके बी लगाया गया है, बी लिख देंगे। और स्टार्च के लिए क्या कहा गया है, ई। तो आपकी सीक्वेंस अब देखेंगे ध्यान से क्या बनी है, ए सी डी बी और ई, ए सी डी बी ई, ये जहां पर भी मिल जाए आपका उत्तर राइट हो जाएगा, ए सी डी बी ई। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ए सी कहें या सी ए कहें एक ही बात है। डाइसेक्राइड्स की बात करें तो वहां पर डी पहले बोलें या बी पहले बोलें एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही डाई हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। यहां पर देखेंगे ए सी डी बी ई कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ए सी मिल गया हमें, और बी डी बोलें या डी बी बोलें ये ध्यान रखें, यहाँ पर बी डी बोलें या डी बी बोलें एक ही बात है। और फिर आगे ई जो है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को कैसे चूज करना है, इसकी एक टेबल है बकायदा, उसी के अनुसार ये उत्तर आपके चूज होंगे। तो इस प्रकार आपके जो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा नवंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर बार हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का।